Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, you are watching my YouTube channel, Muhammad Irfan channel. We will learn today about the speaking course. We are starting now the series of English speaking course, inshallah Azza wa Jal. First of all, we have to do attentions. कोई भी काम है उससे पहले हमें नीयतें करनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही कि मोमिन की नीयत उसके अमल से अफजल है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सबसे कोई भी काम हो उससे पहले नीयत अच्छी कर लेंगे। वाई वी आर लर्निंग दस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम नीयतें करते हैं। नंबर एक देखें, जैसे कि आई हैव रिटन ऑन द वाइट बोर्ड इंग्लिश कोर्स की नीयतें। सबसे पहले कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए नीयत करनी चाहिए और तमाम ज़ुबानें जितनी भी हैं, ऑल लैंग्वेजेस बिलोंग टू आवर अल्लाह अलमाइटी गॉड। फिर अंग्रेज़ को मुस्लिम और बनाने के लिए ये नीयत भी होनी चाहिए कि उन तक अपना मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तमाम आलम इस्लाम तक और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उस तक, उन लोगों तक जो कि जिनकी ज़ुबान इंग्लिश है उन तक अपना अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए वी शुड सी लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। नाज़रीन, आइए अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं लेसन फर्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेसन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल we will read about the sentence. What is sentence and the how many parts of the sentences? Sentence, I have written this column we are, just like you are seeing on the whiteboard, we are, and second he is, and third Ali is. There is no any sense, anybody cannot understand we are mean he is. There is no full meaning, anybody cannot learn and understand what is the meaning of this sentence. If we see the column B, there is a complete sense of sentence we are seeing, we are watching, just like we are going. If we say anyone, if we tell to any other person complete sentence, then he can understand our talk, our conversation, our dialogue, our talk. Just like we are going, हम जा रहे हैं. He is student, वो student है, वो तालिब इल्म है. And then Ali is smiling, Ali मुस्कुरा रहा है. अब इस कॉलम बी में you are seeing that complete sense we are learning. और कॉलम ए के अंदर we are हम हैं, he is वो है, और Ali is अली है. अली क्या है और हम हैं, क्या है हम? अगर हम इससे बाद में लगाएंगे वी आर मुस्लिम, देन हमारी बात को समझेगा. ही इज अ मुस्लिम, या ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ टीचर. देन अब हम आप समझेंगे कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है. सेंटेंस के अल्फाज के ऐसे मजमूए को जिससे पूरा कंप्लीट सेंस मफहूम समझ में आ जाए तो उसे हम जुमला कहेंगे. अदरवाइज वह जुमला नहीं कहलाएगा, वह जुमला नहीं होता. इन कॉलम ए नॉट सेंटेंस, कॉलम ए नॉट सेंटेंस. कॉलम बी इज अ कंप्लीट sentences we can understand easily. B column, we can understand easily instead of single word we are, because this is the not complete and this is the B column is a complete.
It is a full combination. Column B is a full combination. Next, we will read past parts of sentence. Every sentence has some parts. यानी हर जुमले के कुछ हिस्से होते हैं. जैसे अरबिक में, उर्दू में हम पढ़ते हैं फाइल, फेल, मफूल. सो का फार्मूला आपने भी पढ़ा होगा. एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और वी फॉर वर्ब. तो यही मैं आपको अर्ज करना चाहता था. नंबर 1, सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं. मीन के टास्क या एक्शन करने वाले को. जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल. आई hit on the whiteboard. Just like I hit on the whiteboard with the marker. I mean a subject. Hit mean a verb. यानी मैंने मारा. On the, on is a preposition. The mean a proper noun. इस समय खास, इसमें जिसे इसम मार्फा भी कहते हैं, proper noun, not common noun. द आगे बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड इज अ ऑब्जेक्ट, मफूल है. अब इसको समझ लीजिए कि सब्जेक्ट मीन फाइल, काम करने वाला, वर्कर, एनी टीचर जैसे है, काम कर रहा है, पढ़ा रहा है. ऑब्जेक्ट मफूल. ऑब्जेक्ट किसी चीज को भी कहते हैं. ऑब्जेक्टिव केस, ये पोसेसिव केस, ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे, देखेंगे. वर्कड ऑन या एट हु, यानी जिस पर काम हो. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि इस बोर्ड के ऊपर मैंने ज़रब लगाई, यानी मैंने बोर्ड को टच किया या मारा, तब जिसने काम किया है उसको फाइल कहते हैं, वो सब्जेक्ट होता है. और फाइल कहते हैं काम करने वाले को. मफऊल, जिस पर काम वाक़या हुआ हो. और नंबर 3, वर्ब. वर्ब मीन फेल. फेल मैंने कोई भी, एनी टास्क, एनी वर्क, कोई काम, एनी एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, फरहान रीड्स अ बुक. फरहान किताब पढ़ता है. अब यू कैन आल्सो सी देयर इज द रीड्स एस, एंड सेकंड सेंटेंस ईट्स एस, एंड हेल्प्स एंड डज. इन फोर्थ सेंटेंस you are seeing the extra with the verb s, extend. For example, Farhan reads a book. फरहान किताब पढ़ता है. जिस जुमले में ता है आ जाए तो एस या ईएस का इजाफा ही, शी, इट के साथ, सिंगुलर के साथ, वाहिद के साथ, ही, शी, इट के साथ, ये सिंगुलर है, इसमें वर्ब के साथ एस या ई एस का एक्सटेंशन यानी इजाफा होता है. हम एक्स्ट्रा लगाते हैं इसमें एक्स. सेकंड, इफ्तिखार ईट्स, एस लगा. एन एप्पल. एन क्या है? वावल था ए, उससे पहले एन लगा दिया. जस्ट लाइक एन आइसक्रीम, एन एग, एन ओवल, एन अम्ब्रेला. हेंस यहां पर ये एन हमने लगाया है बिफोर द वावल साउंड. वावल साउंड के साथ. अगर एच भी हो जाए तो फिर भी उसकी वावल साउंड है, एन ऑनर. जस्ट लाइक इफ्तिखार से खाता है. नेक्स्ट, शफी हेल्प्स, यानी करता है, मदद करता है. द पुअर, गरीबों की मदद करता है. दस्तगीर डज हिफ्जुल कुरान करीम. हिफ्जुल कुरान, दस्तगीर कुरान हिफ्ज करता है. अब्दुल्ला डज, अली डज द हिफ्जुल कुरान, कुरान करीम हिफ्ज करता है. नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी. इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा. अच्छी अच्छी नीयतों के साथ. द स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम भी है ये, और ब्रीचिंग ऑफ इस्लाम भी है. अल्लाह ताला हमें इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की, सुनने, सीखने, समझने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि एक कलामी ज़बान है और अल्लाह तबारक ताला की रज़ा के लिए और नॉन मुस्लिम्स तक, कम्युनिटी तक अपना मैसेज कन्वे करने के लिए भी इसको अच्छी नीयतों के साथ आगे इसको शेयर भी करें, इसको सीखें भी. अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए. नेकियों भरी
सुन्नतों भरी तवील उम्र खिज़र सेहत वाली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।